वह लड़का अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? 40 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। क्या ये व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था पहाड़ों में और कहाँ हम लोग सुरक्षित हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ेगी बेटी? अगर ऐसे ही होता रहा कैसे पढ़ेगी बेटी? उत्तराखंड की शांत वादियों में भी अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला पौड़ी के चबोटा खाल का है, जहां दिन दहाड़े दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। आरोप है कि दुष्कर्म में असफल रहने पर आरोपी युवक ने छात्रा के सिर पर पत्थर से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। छात्रा को उपचार के लिए कोटद्वार के बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित छात्रा के पिता ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता के मुताबिक ये घटना 21 अक्टूबर की है। छात्रा अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी, तभी एक अज्ञात युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। युवती का कहना है कि वो आरोपी को नहीं जानती। मैं घर से कॉलेज जा रही थी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। मैं उस लड़के को जानती नहीं थी। अचानक से उसने मुझे झाड़ी में फेंक दिया। फिर उसके बाद वो आए नीचे, मेरा सामान फ़ोन वगैरह ऊपर ही छूट गया था। फिर वो आए नीचे, उसने मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने अपने बचाव के लिए पत्थर उठाया। जैसे मैं उसके सर पे मारने वाली थी, उसने मेरे सर पे मार दिया। उसने मेरा हाथ एक पकड़ रखा था और एक ही हाथ से मैं उसके साथ। वहीं पीड़िता के परिजनों का कहना है कि घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी का पता नहीं लग पाया। उनका ये भी कहना है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर पहाड़ों में भी बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक किसी ने भी ये सुध नहीं ली कि मतलब पीड़िता कैसी है, क्या है। प्रशासन तो कोई पूछने भी नहीं आया है अभी तक कि मतलब ये कैसी है। अगर इस पे उस दिन चोट लगी हुई है और शाम को ही अगर प्रशासन वो जागरूक हो जाती है और मुजरिम को ढूंढने जाती तो उसी दिन पकड़ा जाता। 4 दिन हो गए, आज तक पता नहीं चला उसका कि वो कौन है और कहाँ का है। गढ़वाल इतना भी बड़ा नहीं है कि पता ना चल सके। अगर ऐसे ही होता रहा तो कहाँ यहाँ माँ बेटियाँ बहन कौन सुरक्षित है, कौन आगे पढ़ेगा? वैसे तो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटी को पढ़ाएंगे और कैसे बचाएंगे? प्रशासन की तरफ से तो मुझे आश्वासन ये मिला है कि ये अभी मुझे एसएसपी महोदय का फोन आया सुबह पौड़ी से कि हम मतलब आपका केस हमने सतपुली ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन अभी तक हमें मतलब इस चीज़ की कोई सूचना नहीं मिली यहाँ घर पे। मुझे खाली वहाँ कोटद्वार में बताया गया फ़ोन से। वो भी मेरे ख्याल से किसी ने दिल्ली से उनके लिए फ़ोन किया है, तब उन्होंने फ़ोन किया है। और प्रसाद विधायक महोदय ने भी थोड़ा मेरे से वो किया है और उन्होंने कहा कि आपको जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी। मैंने कहा मुझे आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, मुझे बेटी के साथ इंसाफ चाहिए ताकि और बेटियों के साथ ऐसा गंदा काम ना हो। आरोपी ने अपने प्रयास में सफल होने के बाद पीड़िता पर जानलेवा हमला भी किया, जिसमें पीड़िता को चोटें भी आई हैं। लेकिन बहादुर बेटी ने भी मनचले का सामना बड़ी बहादुरी से किया और उपचार के बाद युवती ठीक है। लेकिन सवाल ये कि मामले में गिरफ्तारी कब होगी? अब ये मामला राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। देखिए, ये नेहा बिटिया के साथ जो विगत 3 दिन पहले घटना हुई है, मैं समझता हूँ इसमें सरकार की पूरी तरह से उदासीनता है। अभी तक जिस तरीके से परिवार से पता चला, उनके पिताजी से उनकी माताजी और बहन बता रही है कि अभी तक किसी भी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है। ये इस तरीके की बेहूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत यहाँ वारदात पिछले 21 तारीख की लगभग दिन की यह घटना है और अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कुछ भी सुध नहीं ली गई है। पीड़िता कोटद्वार सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके द्वारा उसके पिताजी के द्वारा बयान दिया गया है कि उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती की गई, उसे मारने की कोशिश की गई और प्रशासन ने अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बहरहाल इस वारदात से हर कोई हैरान है और परेशान भी। ऐसे में सभी की मांग ये है कि पुलिस और प्रशासन जल्द से जल्द कोई ठोस एक्शन ले ताकि पहाड़ की शांत वादियां शांत रह पाएं और आरोपियों के हौसले बुलंद न हो। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।